हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारा एक क्वेश्चन बीच में ही छूट गया था, जिस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे। वो क्वेश्चन था, अगर किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को ZINVSH लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को ZINVSH लिखा जाता है तो उसी भाषा में फ्रांस को क्या लिखा जाएगा? यही प्रश्न था हमारा। अब देखो, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। क्या था? रमेश, ठीक है, लिख दिया रमेश। रमेश का कोड क्या लिख रहा है? ZINVSH, ठीक है। आर का उल्टा क्या होता है? आई। ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, ई का उल्टा वी, फिर एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस। ये रीजनिंग चल रही है। ये इस रूप में क्या, उन जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उनको उल्टा लिख रहा है। तो वर्ड क्या है? फ्रांस। कौन सा वर्ड है? फ्रांस, ठीक है। अब देखो, एफ का उल्टा आर का उल्टा। आर का उल्टा क्या होता है? आई। आर का उल्टा क्या? आई। एफ का उल्टा यू, और ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एफ, फिर ई का उल्टा सी का उल्टा, ई का उल्टा वी, और सी का उल्टा एक्स। IUZMVX, ये उत्तर इसका राइट है, ठीक है। आ गए समझ में? चलो आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर, आज का पहला सवाल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्राउन को क्राउन को DTRAS लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्राउन को DTRAS लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्लैक को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में ब्लैक को क्या लिखा जाएगा? ये है हमारा आज का पहला सवाल। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करना है, जो इसमें हो रहा है वही इसमें होगा, जो रीजनिंग इसमें चल रही है वो रीजनिंग इसमें चलेगी। मतलब इनके नंबर लिखो। सी कितने पर आता है? 3 पर। सी कितने पर आता है? 3 पर। फिर आर कितने पर आता है? 18 पर। ओ कितने पर आता है? 15 पर। और फिर क्या है? फिर डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर। फिर एन कितने पर आता है? 14 पर, ठीक है। और फिर यहां से लो, डी कितने पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 4 पर। और टी कितने पर आता है? 20 पर। आर 18, ए 1 पर, एस 19 पर। अब इनको देखो क्या हो रहा है। 3 में कितना जुड़ रहा है? 1। 3 में प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, 4। और 18 में कितने जुड़ रहे हैं? 18 से 20 हो रहा है। 18 में कितने जुड़ रहे हैं? प्लस 2। फिर 15 से 18 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है? प्लस 3। फिर 23 से 1 हो रहा है, मतलब कि डब्ल्यू XYZA कितने जुड़ रहे हैं? 4। वापिस ए से शुरू होगा, मैंने बताया था जेड पर खत्म होगा तो वापिस कहां से शुरू होगा? ए से। तो 23 में कितने जुड़ रहे हैं? 4। फिर 14 में कितने जुड़ रहे हैं? 5। तो ठीक है, ये रीजनिंग चल रही है। प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 और प्लस 5। तो बी कितने पर आता है? 2 पर। और एल कितने पर आता है? 12 पर। ए 1 पर, सी 3 पर, के 11 पर। तो इन सब में क्या करो? प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5। 2 रे कितने हो गए? 3। 12 और 2 14, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 11 5 16, ठीक है।
अब अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पर कौन आता है? 3 पर सी। 3 पर कौन आता है? सी। और 14 पर कौन आता है? एन। 14 पर कौन आता है? एन। और 4 पर डी। और 7 पर जी। और 16 पर कौन आता है? पी। 16 पर कौन आता है? पी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी एन डी जी पी। ये जो ब्लैक है इस शब्द का कोड क्या होगा? सी एन डी जी पी। ठीक है, आ गए समझ में? चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को ओ पी जे यू टी एफ वी आर लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को ओ पी जे यू टी एफ वी आर लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेपर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास क्यू क्यू बी एफ एस। ऑप्शन नंबर 3 बी क्यू बी एफ एस। ऑप्शन नंबर सी एस एफ बी क्यू क्यू। और ऑप्शन नंबर डी है एस एफ क्यू बी क्यू। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है। यहां देखो एन ओ ओ पी आई जे टी यू एस टी ई एफ यू वी क्यू आर। पीछे से एक की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहां से लिया एन कितने पर आता है? यहां से देखो पहले क्यू कितने पर आता है? क्यू आता है 17 पर। यू कितने पर आता है? 21 पर। ई 5 पर। एस 19 पर। टी 20 पर। आई 9 पर। ओ 15। एन 14। और फिर इनकी नंबरिंग लिखो। ओ कितने पर आता है? 15 पर। और पी कितने पर आता है? 16 पर। जे कितने पर आता है? 10 पर। यू 21 पर। टी 20 पर। एफ 6 पर। और वी 22 पर। आर 18 पर। अब देखो 14 प्लस 1 15 प्लस 1 9 प्लस 1 20 प्लस 1 19 प्लस 1 5 प्लस 1 21 प्लस 1 17 प्लस 1। तो जो पीछे से हैं उनमें सब में क्या एक एक की वृद्धि हो रही है। तो ठीक है, इनका कोड आर कितने पर? 18 पर। ई कितने पर? 5 पर। पी कितने पर? 16। ए कितने पर? 1 पर। पी कितने पर? 16। आर में एक जोड़ा आर प्लस 1। 18 में एक जोड़ा कितने हो गए? 18 में एक जोड़ा कितने हो गए? 19। और 19 पर कौन आता है? एस। 19 पर कौन आता है? एस। फिर ई 5। 5 में एक जोड़ा 6। 6 पर कौन आता है? एफ। और फिर पी आता है 16 पर। 16 में एक जोड़ा 17। 17 पर कौन आएगा? क्यू। और फिर ए 1 पर। 1 में एक जोड़ा क्यों जोड़ रहे हैं? एक क्योंकि सब में क्या प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है, इसलिए एक जोड़। 1 में एक जोड़ा 2। 2 पर कौन आता है? बी। और ये पी वापिस 16 पर। 16 में एक जोड़ा 17। 17 पर आता है क्यू। एस एफ क्यू बी क्यू। एस एफ क्यू बी क्यू। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आ गए समझ में? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं तीसरा सवाल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 3 ऑरेंज को 6 बिलीव्ड को 8, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 3 ऑरेंज को 6 बिलीव्ड को 8 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कॉन्ग्रेचुलेशंस को क्या लिखा जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेशन को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में कॉन्ग्रेचुलेशन को क्या लिखा जाएगा? 13, 14, 15, 16। ऑप्शन ए बी सी डी। बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है। करें इस सवाल को। देखो MAN मैन को 3 लिखा जाता है। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने हैं? 1 2 3, तो इसको लिखा जाता है 3। अब यहाँ कितने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर? 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 लिख दिया। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 लिख दिया। मतलब ये रीजनिंग चल रही है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उनको गिन के जो आ रहे हैं वो लिख रहा है, ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशन में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कॉन्ग्रेचुलेशन को क्या लिखेंगे? 14, ठीक है। 14 इज राइट, ठीक है। आ गया समझ में? चले आगे की ओर, ठीक है। ऐसा सवाल, सेम ऐसा सवाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा अलग पैटर्न का, सेम ऐसा ही लेकिन थोड़ा अलग पैटर्न का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 2 लिखा जाता है, ऑरेंज को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा? देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन है, MAN, मैन को 2 लिख रहा है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल 3। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3। जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है वो टोटल कितने हैं? 3। 3 में से 1 गया, कितने? 2। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 में से 1 गया, 5। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 1 गया, -1 -1 -1, तो यहाँ कितने टीचर में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 1 गया, तो टीचर को क्या लिखेंगे हम? 6, ठीक है। आ गए समझ में? चले आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DECEMBER, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नवंबर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ONEVBMRE, और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास EVONBMRE, ऑप्शन सी है आपके पास ERMBVEMO, और ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दीज। करें इस क्वेश्चन को। देखो DECEMBER दिसंबर, दिसंबर को क्या लिख रहा है? ERMBCED,
ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये जो लास्ट के दो के जोड़े बना रहा है, क्या कर रहा है लास्ट में, दो के जोड़े बना रहा है। 2 4 6 8, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला के 8 अक्षर है, तो पीछे से दो के जोड़े बना के फिर लिख रहा है ERMBCEDE। ठीक है, तो यही बना दो के जोड़े ERMBVE और NO। तो इसका क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे ER, फिर लिखेंगे MB और फिर लिखेंगे VE और फिर होगा NOERMBVENO। तो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, गलती से ये ऑप्शन मत कर देना। देखो क्या हो रहा है, ERMBVE, यहां तक तो सही है, लेकिन आंसर आया NO और यहाँ ऑप्शन में MO है, तो ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। आ रहा है समझ में सबको? यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टोर को, ये अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टोर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टोर को URQPG लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में STORE को URQPG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पॉइंट को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STORE को URQPG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पॉइंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या नंबर लिखो, S कितने पर आता है, 19 पर। S कितने पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 19 पर। T कितने पर आता है, 20 पर। O 15, R 18, E 5 और फिर U कितने पर आता है, 21 पर। R 18, Q कितने पर आता है, 17 और फिर P कितने पर आता है, 16, G कितने पर आता है, 7। अब देखो इनमें मिक्स में चल रही है, प्लस माइनस दोनों में चल रही है। कैसे, 19 प्लस 2 21, 19 में 2 जोड़े कितने हो गए, 21 और 20 माइनस 2 18, 15 प्लस 2 15 प्लस 2 17, फिर 18 माइनस 2 16 और फिर 5 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, P कितने पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, P आता है 16 पर। 16 में 2 जोड़ दो 18, 18 पर कौन आएगा, R, 18 पर कौन आएगा, R। फिर O कितने पर आता है, 15, 15 में से 2 घटा दो 13, 13 पर कौन आता है, M। फिर I कितने पर आता है, 9, 9 में 2 जोड़ दो क्या आएगा, K। N कितने पर आता है, 14, 14 में 2 घटा दो 12 और 12 पर कौन आता है, L। और फिर T कितने पर आता है, 20 पर। 20 में 2 जोड़ो 22, 22 पर कौन आएगा, V। RMKLV, इसका राइट आंसर है RMKLV। आ गए समझ में? ठीक है दोस्तों, RMKLV इसका आंसर होगा RMKLV। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की जो कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास है वो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे यही टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो BSTC और PTT के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उन प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।